दोस्तों नमस्कार। यह हमारे सामने पीटीटी 2 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है बीएड का, उसका प्रश्न पत्र आपके सामने है और उसमें सामान्य जागरूकता के आपके सामने 50 प्रश्न अभी हम देखेंगे और ऑफिशियल आंसर की के अनुसार उनके उत्तर को भी हम पढ़ने वाले हैं। और यदि प्रश्न से संबंधित आपको कोई आपत्ति है तो 24 से 26 मई के बीच में आप इन पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं पीटीटी की जो वेबसाइट है मेन उस पर। तो देखते हैं प्रश्न और उनसे संबंधित उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है? तो इसका उत्तर ए माना है जली हुई ईंट की इमारतें। दूसरा प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तकें हैं जिनका संबंध है? इसका उत्तर माना है बी कर्मकांड से। ऑप्शन सी है, अजंता के चित्र किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं? तो अजंता की कहानियाँ, इसमें ऑप्शन नंबर आपके सी जातक की कहानियों को चित्रित करते हैं। प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्रता सेनानी श्री सूरजमल बसानिया के थे? इसमें उत्तर होगा बांसवाड़ा, ऑप्शन बी। पांचवा है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो यह समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल राइट उत्तर होगा। 196 प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार कहलाते हैं? तो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनके प्रवेश द्वार को हम गोपुरम कहते हैं। शिखर आपको पता है ऊपर होता है। 107वां प्रश्न देखेंगे आप हमारे साथ। निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा बी राणा कुंभा। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में, ये 8वां प्रश्न पढ़ रहे हैं हम। 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने रिक्त स्थान दे रखा की गारंटी देकर कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश की? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल सही है, एक नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना करना। 109, भारत की सबसे उत्तरी सीमा है? तो भारत की सबसे उत्तरी सीमा है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, यानी कि उत्तरी अक्षांश, यह है सबसे उत्तरी सीमा। 110वां प्रश्न देखेंगे, 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? इसका उत्तर होगा ए राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर। आगे देखेंगे 111वां प्रश्न, अरब सागर में स्थित द्वीपों यानी कि भारतीय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? जो अरब सागर में भारतीय द्वीप हैं उनके बारे में आपको सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है। इसका बी नंबर उत्तर राइट होगा, वे सभी परवाल मूल के हैं। 112वां प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के माध्यम, जिसको हम सामान्य रूप से ITCZ के रूप में जानते हैं, उसके बारे में कहा है शुष्क और गर्म हवाओं को के रूप में जाना जाता है। ये भारत की बात है, तो इसमें हम इनको कहते हैं लू। उत्तर पश्चिम में जैसे राजस्थान। भारत का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत दालों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 114 है, तुमल्लापल्ले जहां यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तुमल्लापल्ले आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और 115वां प्रश्न है, FSI 2021 फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया फुल नाम है इसका, के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है ये, और ये आता भी रहता है ऐसा प्रश्न बाकी परीक्षा में भी। 116वां प्रश्न देखेंगे आप, अहोम जनजातियां कहाँ से प्रवासित हुई है? ये कर्ण का प्रश्न है वैसे देखें तो। अहोम जनजातियां आपके वर्तमान में म्यांमार से प्रवासित हो रही है। 117वां, निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी? इसका उत्तर होगा डी कल्पना चावला। ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स जो है वह वर्तमान में है अभी, दूसरी भारतीय महिला है। बाकी सिरिशा बंदला ये मुझे नहीं पता किससे संबंधित है, और बाकी कोनेरू हेम्पी आपके खेल से संबंधित है। 118वां, निम्नलिखित में से कौन कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना? यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट जो नहीं बना है वो है आपके जाकिर हुसैन, बाकी सभी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हुए हैं। 119वां, निम्नलिखित में से किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है? आयरन लेडी है अपने इंदिरा गांधी,
यहाँ पूछा ग्रैंड ओल्ड लेडी, तो यहाँ होगा अरुणा आसिफ अली। किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। 121वां प्रश्न, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है सरोद से। 122वां प्रश्न देखते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति एक नृत्यांगना है, ये किससे संबंधित है? निपुण प्रतिपादक है, ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। को यानी किस को लोकप्रिय रूप से फलंग सिख के नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह होगा। युवराज सिंह आप सभी जानते हैं क्रिकेट संबंधित हैं। बाकी संदीप सिंह, मनिंदर सिंह, ये दोनों हॉकी से संबंधित हैं, तो मिल्खा सिंह इसका राइट ऑप्शन होगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे? इसका उत्तर होगा सीवी रमन। 125वां है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। संस्कृत से संबंधित है ये। और 126वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है? प्राथमिक एजेंडा बताना है क्योटो प्रोटोकॉल का। ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस गैसों के मानव जनित स्रोतों को नियंत्रित करें, ये प्राथमिक एजेंडा है। 127वां प्रश्न देखेंगे, नमामि गंगे परियोजना के मुख्य स्तंभ कौन से हैं? मुख्य स्तंभ बताने हैं, तो इसमें उत्तर होगा डी, ये सभी। मूल मल उपचार आधारभूत संरचना, रिवर फ्रंट विकास, रिवर सतह सफाई, ये सभी इसके उत्तर हो जाएंगे। 128वां प्रश्न देखेंगे, रामसर संरक्षण क्या है? रामसर साइट के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछे भी जाते हैं हर परीक्षा में। यह आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में है। और इसके साथ याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में 75 आपके रामसर साइट हो गए हैं। जो 75 का भी मिशन चल रहा है, आज़ादी के 75 वर्ष, और इसीलिए 75 कर दिए गए हैं। पहले तो 48-49 थे, अचानक ही बढ़ा के 75 कर दिए। 129वां, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भूमि और अन्य संसाधनों पर जंगल में रहने वाले समुदायों के अधिकारों से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा बी, वन अधिकार अधिनियम, FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। 130वां, ओजोन परत की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन है? तो ये आपके ऑप्शन सी होगा, वियना सम्मेलन। 131वां प्रश्न है, इनमें से किस केस को सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा निश्चित सीमा से अधिक जारी करने की अनुमति नहीं है? जिसका उत्तर होगा ए, सल्फर डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं 132वां प्रश्न, जलवायु परिवर्तन का वनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो इसका उत्तर होगा डी, जंगल की आग और कीट के प्रकोप में वृद्धि। 133वां है, अम्लीय वर्षा स्मारक के संगमरमर को संक्षारित करती है घटना को भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है संगमरमर कैंसर। जैसे कि अपने ताजमहल है, वो इससे कहीं ना कहीं इसको दिक्कत हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है? तो इसमें आपके होगा बीकानेर का किला। बीकानेर का किला इसका आपका राइट ऑप्शन होगा। 135वां, राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? घूमर जो है राजस्थान का राज्य नृत्य है, भांगड़ा पंजाब का है। 136वां देखेंगे, राजस्थान की कौन सी कला सोने का उपयोग कर कांच पर एक सूक्ष्म चित्रकारी यानी कि मिनट पेंटिंग है? ये आपके थेवा कला, जो कि प्रतापगढ़ से संबंधित है। सोनी परिवार इसका बहुत अच्छे से करता है। 137वां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसमें से घग्गर, माही, लूणी, इन सभी को छोड़ दीजिए। चंबल आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बाकी सभी आपके बंगाल की खाड़ी नहीं, अरब सागर की खाड़ी से संबंधित है। प्रागैतिहासिक स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा है आपके हनुमानगढ़ में। राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? पर्यटन की टैगलाइन वर्तमान में आपको बतानी है, वह है द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। 140वां प्रश्न देखेंगे, खातोली के युद्ध में, खतौली लिखा है, ये होगा खातौली। खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किससे हराया था? इब्राहिम लोदी को, जो लोदी वंश का आपके अंतिम शासक था, और ये एकमात्र ऐसा शासक था जिसकी युद्ध में मृत्यु हुई थी सल्तनत काल के शासकों में। और इसके बाद आपके सल्तनत काल खत्म होता है। 141वां, तेजाजी मेला हर साल राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा परबसर। और परबसर आपके कहाँ है? नागौर में है।
और नागौर में सबसे ज़्यादा पशु मेले आपके आयोजित किए जाते हैं। 142वां है, ये करंट का है थोड़ा। राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर संचयी सौर प्रतिष्ठानों के GW यानी गीगावाट को पार कर लिया है। तो 10 गीगावाट, हालांकि ये बहुत पहले के डेटा है, अभी 15 गीगावाट से भी ऊपर चला गया है इसका, ये ध्यान रखना। 143वां, स्पोर्ट्स फॉर ऑल SFA स्पोर्टिंग सर्विसेज किस इवेंट के पावर्ड बॉय स्पॉन्सर के रूप में शामिल हुई? जिसका उत्तर होगा खेल इंडिया यूथ गेम्स। 144वां बहुत अच्छा प्रश्न है, वयम रक्षामः हम रक्षा करते हैं किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है? तो ये है भारतीय तटरक्षक बल का, इंडियन कोस्ट गार्ड का, वयम रक्षामः हम रक्षा करते हैं। 145वां प्रश्न आपके लिए, राजस्थान सरकार की किस योजना के तहत महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए महिलाओं और किशोरियों को हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त प्रदान किए जा रहे हैं? तो ये आपकी योजना उड़ान योजना है। आगे भी बहुत सारी परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है और आपके भी PTT में ये प्रश्न आया है। आगे हम देखेंगे 146वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में आयुष मंत्रालय ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया? तो इसका उत्तर होगा B, नई दिल्ली। 147, 27 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक में अभी की है ये, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था? तो इसका उत्तर होगा D, शिवमोगा हवाई अड्डा। 148वां प्रश्न है, किस देश को टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है जिसने पहली बार फेडरल कॉरपोरेट टैक्स प्रस्तावित किया है? इसका उत्तर होगा UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। 149वां प्रश्न देखेंगे, कौन सा शहर 2023 में 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का मेजबान है? तो ये मेजबान है आपके ऑप्शन B, कुआलालंपुर। लास्ट प्रश्न है सामान्य GK का, TLMAL भारत के टाटा समूह है और किस देश की समकक्ष के बीच एक संयुक्त उपक्रम है? तो ये भारत और USA के बीच का है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आपके उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपके GK के प्रश्न पूरे होते हैं। अगला वीडियो में अंग्रेजी के आप 50 प्रश्न देख सकते हैं जिन्होंने अंग्रेजी विषय लिया था। धन्यवाद।